नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में टाइप ऑफ गियर के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि गियर के कितने टाइप होते हैं और उन टाइप का पावर ट्रांसमिशन के लिए कहां पे यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और एक चीज़ दोस्तों कि इस चैनल में मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके 1 बाय 1 उसको देख सकते हैं। दोस्तों और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो में आता हूं। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूं कि आखिर गियर का ज़रूरत हमें पड़ा क्यों, नीड ऑफ गियर, गियर हमें क्यों ज़रूरत पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गियर एक पावर ट्रांसमिशन ड्राइव है, जिससे हम लोग पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन गियर का हमें ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जैसे जो बेल्ट होता है, बेल्ट भी एक पावर ट्रांसमिशन का एक ड्राइव है। लेकिन बेल्ट में क्या है दोस्तों कि बेल्ट में स्लिपेज का बहुत बड़ा रीजन होता है, मतलब बेल्ट में स्लिप होता है, जिससे पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो पॉजिटिव हो नहीं पाता है। तो पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन करने के लिए गियर का इन्वेंशन हुआ और हमें गियर का ज़रूरत पड़ा, ताकि गियर से हम पॉजिटिव पावर को ट्रांसमिशन कर सकें। इसीलिए गियर ड्राइव को पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन ड्राइव भी कहते हैं। तो चलिए मैं गियर का एक डिफिनेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए कह रहा कि ए गियर इज ए रोटेटिंग मशीन parts having cut teeth which mesh with another toothed part to transmit torque। कह रहा है कि गियर एक रोटेटिंग मशीन का एक पार्ट है जिसमें कट टीथ होते हैं, मतलब दांत काटे होते हैं, जो कि दूसरा सेम मतलब कट टीथ वाला गियर के साथ मैश करके जुड़ के मेटिंग करके टॉर्क को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। इसमें और एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों कि गियर जो होता है वो गियर एक ड्राइव के रूप में वर्क करता है, और वो गियर स्पीड को चेंज कर सकता है और टॉर्क को चेंज कर सकता है, और जो पावर सोर्स होता है उसका डायरेक्शन को भी वो चेंज करता है। चेंज करने का मीन्स यह कह रहा है कि गियर ड्राइव से हम लोग स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टॉर्क को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो पावर सोर्स है उसका डायरेक्शन को भी हम लोग मतलब एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। चलिए कि जो टाइप ऑफ गियर है वो कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, मतलब गियर में जो शाफ्ट हम लोग का यूज होगा उस शाफ्ट का जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग गियर का जो टाइप होता है वो 3 टाइप का होता है दोस्तों। पहला होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि जब दो गियर एक दूसरे के साथ मैश करेगा तो दोनों का जो शाफ्ट होगा वो पैरेलल होगा। तो जो दो गियर एक दूसरे से मैश करके पैरेलल होगा उसका जो एग्जांपल है दोस्तों वो पहला गियर होता है एस्पर गियर। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि 2 एस्पर गियर आपको देखिए इसमें दिख रहा है, ये दोनों एस्पर गियर का। अच्छा चलिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एस्पर गियर में जो टीथ होते हैं वो आपका मतलब जो शाफ्ट के एक्सिस है उसके पैरेलल होते हैं, मतलब एकदम सीधा रहते हैं। तो जब 2 एस्पर गियर एक दूसरे के साथ मैश करता है तो उसका जो शाफ्ट होता है वो एक दूसरे से पैरेलल होता है। इसीलिए हम लोग इसको मतलब एक्सिस ऑफ द शाफ्ट जो है वो पैरेलल है, इसीलिए उस अकॉर्डिंग में उसको टाइप में रख सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं हेलिकल गियर। जो हेलिकल गियर होता है दोस्तों, हेलिकल गियर का भी जो मतलब शाफ्ट है और वो उसका एक्सिस के दोनों पैरेलल होता है, मतलब दोनों का जो शाफ्ट है, 2 गियर का जो शाफ्ट है उसके एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल होता है। तो इसलिए एस्पर गियर और हेलिकल गियर का जो शाफ्ट पैरेलल है, इसीलिए उसका हम लोग उस पैरेलल वाला टाइप में रखते हैं। दूसरा है दोस्तों इंटरसेक्टिंग। कहने का मतलब कि जब 2 गियर का शाफ्ट या उसका शाफ्ट के एक्सिस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। तो जो बेवल गियर होता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो बेवल गियर का पिक्चर है देखिए, इसमें जो छोटा गियर है उसका अगर हम शाफ्ट को एक्सटेंशन करते हैं और जो बड़ा गियर है उसका शाफ्ट को अगर हम एक्सटेंशन करेंगे तो दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। तो इसलिए बेवल गियर को हम लोग इंटरसेक्टिंग एक्सिस ऑफ शाफ्ट गियर भी कहते हैं। जो तीसरा टाइप है दोस्तों उसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्शन एंड नॉन पैरेलल
गियर, मतलब उसमें जो दो गियर का शाफ्ट होगा ना एक दूसरे से वो इंटरसेक्ट करेगा और ना ही दोनों पैरेलल होगा। तो इसका जो मेन एग्जांपल है दोस्तों वो है आर्म एंड आर्म व्हील गियर। मतलब जैसे इस पिक्चर में देखिए आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला जो है वो आपका आर्म व्हील है, नीचे वाला जो है आर्म गियर है। दोनों का शाफ्ट को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो दोनों ना एक दूसरे से पैरेलल है और ना ही दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दोनों कटेगा। तो इस टाइप का जो एग्जांपल है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल गियर। तो पहला जो टाइप था मेरा कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ये हम लोग देख लिए। अब चलिए मैं दूसरा टाइप में आता हूँ। दूसरा टाइप हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर। गियर का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, कितना स्पीड से वो घूम सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम गियर को डिवाइड कर सकते हैं, उसका टाइप को बता सकते हैं। तो जैसे पहला है कि लो वेलोसिटी, मतलब लो वेलोसिटी कितना होगा तो हम बोलेंगे कि ये गियर का वेलोसिटी इतना है, तो ये एक टाइप है। तो लो वेलोसिटी में गियर का जो स्पीड होता है वो होता है 0 से 3 मीटर पर सेकंड। अगर कोई गियर 3 मीटर पर सेकंड तक के स्पीड से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो हम बोलेंगे वो लो वेलोसिटी वाला गियर है। दूसरा होता है मीडियम वेलोसिटी का गियर। मीडियम वेलोसिटी के गियर में हम बोलेंगे कि उसका जो स्पीड होगा वो होगा 3 से 15, मतलब 3 से 15 मीटर पर सेकंड तक स्पीड में अगर कोई गियर घूम रहा है तो हम बोलेंगे वो मीडियम वेलोसिटी का गियर है। और नेक्स्ट हम बोलेंगे हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी वाला जो गियर होता है दोस्तों, उसका जो स्पीड होता है वो ग्रेटर देन 15 मीटर पर सेकंड। अगर 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर के स्पीड से कोई गियर रोटेट कर रहा है तो बोलेंगे कि ये जो गियर है ये हाई वेलोसिटी वाला गियर है। तो ये दो टाइप का हम लोग देख लिए, पहला एक्सिस ऑफ शाफ्ट और दूसरा देख लिया हम लोग उसका पेरिफेरल वेलोसिटी। अब जो तीसरा टाइप मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो और ही मतलब इंटरेस्टिंग है। तीसरा में हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, मतलब जब दो गियर एक दूसरे के साथ मैच करेगा तो वो किस टाइप से, मतलब किस गियरिंग टाइप से वो मैच कर रहा है उसके हिसाब से भी हम गियर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल गियरिंग। एक्सटर्नल गियरिंग का मतलब हुआ कि दो गियर एक्सटर्नली, मतलब दोनों का टीथ एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ मैच करेगा और पावर को ट्रांसमिट करेगा। जैसे ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये स्पर गियर का एक पिक्चर है जिसमें एक पिनियन और एक बड़ा गियर जिसको गर्द गियर भी हम बोल सकते हैं। ये दोनों का जो टीथ है ये एक्सटर्नल है, बाहर है, और दोनों एक दूसरे के साथ मैच करके पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरह का जो मतलब गियरिंग है, जो आप अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल गियरिंग। जो दूसरा होता है दोस्तों उसको बोलते हैं इंटरनल गियरिंग। जैसे इस पिक्चर में देखिए तो आपको दिख रहा है कि अगर एक गियर का जो टीथ है इंटरनल कटा हुआ है और उसी इंटरनल गियर का टीथ के साथ कोई दूसरा गियर मतलब रोटेट कर रहा है, मतलब एक गियर के अंदर अगर कोई दूसरा गियर रोटेट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल गियरिंग। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को इंटरनल गियरिंग बोलेंगे, जो एक मतलब टाइप ऑफ गियरिंग का टाइप है। और उसके बाद जो तीसरा इसका टाइप होता है दोस्तों वो होता है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन में आपको जो गियर दिख रहा है जिसमें टीथ कटा हुआ है वो है रैक, और उसके ऊपर एक जो छोटा सा गियर दिख रहा है वो है पिनियन। इसमें क्या होता है कि जो आपका लीनियर मोशन है उसको रोटरी मोशन में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आपका रोटरी मोशन है उसको हम लोग लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से वो वाइस वर्सा होता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट जो होता है इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन गियरिंग। तो ये मतलब टाइप ऑफ गियरिंग 3 टाइप का हम लोग देखिए लिए, एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग और रैक एंड पिनियन हो गया। अब जो लास्ट टाइप ऑफ गियर है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द गियर सरफेस। गियर का जो सरफेस है, मतलब गियर में जो टीथ काटा रहता है, मतलब उसमें जो दांत बना हुआ रहता है उसका पोजीशन कैसा है उसके हिसाब से भी हम गियर को टाइप बोल सकते हैं। तो जैसे पहला हुआ स्ट्रेट, मतलब गियर का जो टीथ है अगर स्ट्रेट एकदम सीधा सीधा काटा हुआ है तो उस टाइप का जो गियर है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट, मतलब उसका जो टीथ है वो मतलब स्ट्रेट है। तो इस टाइप का जो एग्जांपल वो होता है एस्पर गियर। जैसे इस पिक्चर में देखिए एक एस्पर गियर का एग्जांपल है। एस्पर गियर में क्या होता है कि जो टीथ है वो शाफ्ट के एक्सिस के एकदम पैरेलल होता है, एकदम सीधा सीधा कटा रहता है। तो ये हुआ एक आपका एस्पर गियर जो कि स्ट्रेट टीथ इसमें कटा रहता है। अब दूसरा जो पोजीशन ऑफ टीथ का टाइप है वो है इंक्लाइन। इंक्लाइन में क्या है कि जो हेलिकल गियर होता है या हेरिंगबोन गियर होता है, मतलब हेलिकल का ही डबल हेलिकल वाला गियर को हेरिंगबोन गियर बोलते हैं। तो इस टाइप का जो गियर होता है इसमें जो
मतलब टीथ होता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये जो टीथ है ये देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइंड है, मतलब एक सर्टेन डिग्री में ये कटा हुआ रहता है। तो इस टाइप का जो गियर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन पोजीशन ऑफ टीथ वाला गियर, जो कि हेलिकल गियर या हेरिंगबोन गियर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि कर्व टीथ। कर्व टीथ में आता है स्पाइरल गियर। आपको एक पिक्चर में अब दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसमें देखिए ये है तो बीवल टाइप का ही एक एग्जाम्पल, लेकिन इसका जो टीथ है देखिए ये स्पाइरल, मतलब जैसे आपका हेलिकल गियर में एक एंगल में सर्टेन एंगल में मतलब कटा हुआ था, उसी टाइप से देखिए इसमें एक कर्व टाइप का बना हुआ है टीथ में। तो इस टाइप का जो गियर होता है इसको बोलते हैं स्पाइरल गियर, जो कि एक कर्व पोजीशन ऑफ टीथ ऑन गियर सरफेस वाला एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो गियर का टाइप होता है आप डिफरेंट मतलब अकॉर्डिंग के हिसाब से उसको बता सकते हैं कि गियर के इतने टाइप है। तो आई होप दोस्तों कि गियर का जो टाइप है या आप बोलेंगे कि गियर के कितने टाइप होते हैं, ये वाला जो वीडियो मैं आपको अभी बताया ये आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में कुछ लिख दीजिए। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल में अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो आता है इस टाइप का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।